श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी, आदरणीय पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज श्री, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय सिन्हा जी, गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिगंबर कामत जी, पूज्य साध्वी श्री पगना जी, श्री बोनी कपूर जी, श्री जेकी भगनानी जी, श्री मनोज मुत्सर जी, श्री मनीन्द्र जैन जी, सभी पूज्य संतगण, प्यारे बच्चे, प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी गण, ग्राम प्रधान और उसकी पूरी टीम, कल्की धाम के सभी ट्रस्टी श्रियों, देवी और सज्जनों, आप सबको मेरा प्रणाम। श्री कल्की धाम की स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित भू उत्खनन समारोह की इस मधुरम और मनोरम बेला पर मैं समस्त धार्मिक जगत को बड़ी श्रद्धा और पवित्र भाव से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। एक साल पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी कल्की धाम की सेवा के लिए इधर पधारे थे और ये पूरा कार्यक्रम मैं उपस्थित नहीं रह पाई थी। इसका कारण ये था कि उसी समय हमारे यूनिवर्सिटियों का कॉन्वोकेशन चलता है। का सामना किया होगा, कितने लोगों की गालियां भी सुनी होगी भाई, जिस तरह आज हमारे प्रधानमंत्री भी गालियां सुन रहे हैं। अच्छा काम करने वालों को तो वही सुनना पड़ता है बार बार, और जब काम पूरा हो जाता है तब ही उसको आशीर्वाद प्राप्त होता है, पहले तो वही होता है। मैं कल्की धाम के सभी ट्रस्टियों का भी आभार व्यक्त करूंगी कि आप सबने मिलकर सालों तक इसका इंतजार किया नहीं, लेकिन आज करके दिखाया कि हम जो सोचते थे वो ही आज हम कर रहे हैं। और मुझे तो खुशी है कि भाई रामलला का मंदिर अयोध्या में बना। मुझे तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि ये गांव में जन्मी एक लड़की रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा अवसर कभी नहीं मिलता है मित्रों। ऐसे कई अवसर प्राप्त हुए हैं। आज जो अभी आने वाले अवतार हैं और लास्ट अवतार है हमारा, ये कल्की धाम। सुनते तो थे कल्की धाम का अवतार होगा, वो होगा, लेकिन कल्की धाम आया कहाँ है संबल में वो पता नहीं था मित्रों। क्योंकि मैं तो इधर से लगभग 800 किलोमीटर दूर रहती थी। तो आज श्री कल्की धाम निर्माण हेतु आचार्य श्री प्रमोद कृष्ण जी का संघर्ष जो किया है, इसकी मैं सराहना करती हूँ। आज इस धाम का आकार लेता वास्तविक स्वरूप आप ही के परिश्रम की प्रतिफल है। ये परिणाम तब मिला है, आपने संघर्ष किया है, और जो दिल से संघर्ष करता है उसका परिणाम अवश्य मिलता है, फल मिलता ही है। एक वर्ष पूर्व 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा रखी गई थी। इसलिए आज 19 फरवरी को श्री कल्की धाम की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
अपने आप में बड़े हर्षोल्लास और आनंद का, गौरव का विषय है। श्री कल्की धाम के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आज इस दिव्य धाम के निर्माण था भूस्खलन के कार्य का शुभारंभ भी किया जा रहा है, जो खुशी की बात है। भारत की सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि के इस अद्भुत कालखंड में यह कार्य न केवल एक भव्य धार्मिक स्थल का शुभारंभ है, बल्कि हमारे देश और समाज की आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। किसी भी धार्मिक या आध्यात्मिक संस्था का उद्देश्य केवल आत्म कल्याण नहीं होता, बल्कि समाज कल्याण एवं संपूर्ण मानवता के कल्याण की कामना होती है। भारतीय सनातन संस्कृति भारतीय समाज का मार्गदर्शन करने के साथ साथ पूरे विश्व को सद्भाव और प्रेम का मार्ग दिखाती है। सनातन संस्कृति के वास्तविक मूल्य जैसे अहिंसा, सच्चाई, करुणा, परोपकार न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि समाज में सौहार्द और प्रेम को स्थापित करने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। मुझे बताया गया कि श्री कल्की धाम के प्रस्तावित सेवा प्रकल्प का मुख्य उद्देश्य सनातन के शाश्वत मूल्यों की पुनर्स्थापना के साथ साथ मानव उत्थान हेतु वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा का समन्वय करते हुए एक विशाल आध्यात्मिक विश्वविद्यालय स्थापित करने का भी प्रयास होगा और करेंगे। मित्रों, मुझे आशा है कि श्री कल्की धाम युग युगांतर तक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य करेगा। भारत में युगों से विविध धर्म और संस्कृतियों के बीच सामंजस्य रहा है और इनसे संबंधित संस्थाओं ने राष्ट्र को एक मजबूत सांस्कृतिक आधार दिया है। धार्मिक संस्थाएं शिक्षा और नैतिकता के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वे न केवल आध्यात्मिक शिक्षा देती है, बल्कि समाज में प्रगति और सुधार के लिए बौद्धिक जागरूकता भी बढ़ाती है। उदाहरण के तौर पर गुरुकुल और मठों में प्राचीन भारतीय ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ, जो आज भी हमारे समाज की नींव बनते हैं। अनेक मठ और आश्रम शिक्षा, चिकित्सा और अनाथों के लिए आश्रय प्रदान करने के साथ साथ समाज में समरसता और सहयोग का माहौल तैयार करते हैं। श्री कल्की धाम न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह समाज के समग्र विकास का प्रतीक है। यहाँ की स्थापना का उद्देश्य केवल आस्थाओं को संजीवनी देना नहीं है, बल्कि यह समाज के हर वर्ग, हर आयु और हर क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक बदलाव की शुरुआत है। इस धाम में होने वाली कई योजनाओं और पहलों से यह प्रमाणित होता है कि यह स्थान केवल आध्यात्मिकता केंद्र नहीं, बल्कि सामाजिक समृद्धि का भी आदर्श बनेगा। इस धाम में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक के विद्यालय, निर्धनों हेतु उपचार केंद्र, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना का लाभ संपूर्ण प्रदेश को मिलेगा, जो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। मित्रों, मुझे बताया गया कि श्री कल्की धाम उन प्रतिभाओं को सिंचित करने का एक मंच होगा जो सुविधाओं के अभाव में वंचित रह जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ एक विशाल संग्रहालय तथा पुस्तकालय की भी स्थापना होगी, जो सनातन भारतीय संस्कृति के दर्शन कराएगा। अनुभवी आचार्य की देखरेख में भारतीय ज्ञान और योग की जानकारी एवं प्रशिक्षण प्रदान करना भी सराहनीय है। अर्थात श्री कल्की धाम व्यक्ति के समग्र विकास हेतु एक आदर्श केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि इस पावन धाम से जुड़े हुए लोग अपने संकल्प पर खरे उतरेंगे और यहाँ से भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और सद्भावना की एक नई त्रिवेणी का उद्भव होगा।
आचार्य श्री हरि विष्णु के दशम और अंतिम अवसर श्री कल्कि नारायण की अवतरण स्थली संभल की पावन धरा पर स्थापित श्री कल्कि धाम से आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। श्री कल्कि धाम के निर्माण में जुटे सभी श्रमिक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स और उन सभी लोगों को जो इस महान संकल्प को पूरा करने के लिए संकल्पित है, मैं उन सभी को एक बार पुनः आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर आत्मीय बधाई और शुभकामनाएं देते हुए और भी बात करूंगी। कहाँ गया मेरा कागज? जी मित्रों, काफी कुछ इधर होने वाला है और होना भी चाहिए, क्योंकि इसकी बहुत ही जरूरत है। मैं पिछले 20 साल से गुजरात में शिक्षा में काम किया है, अनेक डिपार्टमेंट देखे। इसके बाद पिछले 6-7 साल से राज्यपाल के रूप में काम कर रही हूं। मैंने आचार्य श्री को पूछा कि कैसे बनाओगे सब कुछ, पैसा कहां से आएगा? तो बड़ी चिंता में थे मित्र। गुजरात में जो भी काम होता है ये दान से होता है, दान से होता है मित्रों। चाहे स्वामीनारायण भगवान का मंदिर हो, चाहे रामलला का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में जो बन रहा है, ऐसे कई मंदिर मैंने देखे हैं जो पब्लिक मनी से होता है। हमारे आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद जी उनका केंद्र बनाया, घर घर जाकर एक एक रुपया इकट्ठा किया, सरकार की कोई मदद नहीं, और ये भव्य दिव्य आध्यात्मिक केंद्र आज लाखों लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, संकल्प करते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जाकर सेवा के काम करते हैं। रामलला के मंदिर में दान देने वाले कितने लोग आगे आए मित्रों, 1 रुपया भी देने के लिए वहां पहुंचे थे। यही तो हमारी मूड़ी है मित्रों। गुजरात में पटेल समाज है मित्रों। सरकार को कोई भी काम करना हो, चाहे हॉस्टल बनाना हो, चाहे स्कूल बनाना हो, चाहे यूनिवर्सिटी बनाना हो, चाहे हॉस्पिटल, बड़ी हॉस्पिटल बनाना हो और गरीब की सेवा करनी है और गरीब के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो ही आगे आते हैं और सब कुछ काम करके गुजरात की भूमि को पवित्र बना देते हैं। इसमें सरकार कोई मदद नहीं करती। मैं, हमारे वरिष्ठ लोग इधर बैठे हैं, मैं जब शिक्षा मंत्री थी तब डांग डिस्ट्रिक्ट पूरा आदिवासी क्षेत्र मित्रों, और वहां इतनी बदियां चलती थी, मुझे बहुत ही चिंता होती थी कि इसको किस तरह हम डेवलपमेंट करें। तो मैंने सोचा कि सूरत को हम डायमंड सिटी बोलते हैं, तो डायमंड वालों को ही मुझे पकड़ना पड़ेगा और पूरी डायमंड इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को मैंने बुलाकर उसको रिक्वेस्ट किया कि आप पूरा डांग जिला संभालो। आपको मैंने दे दिया डांग जिला, वहां स्कूल बनाइए, हॉस्टल बनाइए और हॉस्पिटल बनाइए और लोगों की सेवा करिए, और आज सरकार को कुछ नहीं करना पड़ता है, वो ही संभालते हैं। ये शक्ति है समाज के पास, ये शक्ति है समाज के पास। आध्यात्मिक शक्ति तो होती है मित्रों, लेकिन दान देने की शक्ति भी है, और ये दान से जो ज्ञान प्राप्ति हमारे समाज को होती है वो ही बदलाव लाती है मित्रों, वो ही बदलाव लाती है, क्योंकि उनके साथ उसका जुड़ाव हो जाता है कि ये मैंने स्कूल बनाई है और इधर पढ़ने वाले सभी बच्चे आदर्श के रूप में बाहर निकलना चाहिए।
आदर्श के रूप में। और इसी वजह से मैंने कहा, क्या मैं बताऊं कि दान देने की बात करूं? तो बताया कि करिए। मित्रों, हमें जिम्मेवारी है, इतना बड़ा, और ये भगवान का अवतार होने वाला है और उसका मंदिर बनता है, और हम इसमें 1 रुपया भी दान न कर पाए तो हमारी शक्ति को क्या, हमारा अवतार का क्या भाई? ये भगवान ने हमें जन्म दिया है धरती को पल्लवित बनाने के लिए, ये धरती को ज्ञानवान बनाने के लिए, ये धरती को समानता देने के लिए, गौरव के लिए। तो हम एक थोड़ा सा काम तो कर दे मित्रों। और इसी वजह से जब मैं बोलती हूं तो मैं करके दिखाती हूं मित्रों। और इसी वजह से मैं 5,11,111 रुपया में दान करती हूं मित्रों। जोरदार तालियों से उनकी इस भावना का स्वागत। तक आपको याद करेंगे लोग, पीढ़ियों तक याद करेंगे मित्रों। रामलला का मंदिर बनना जा रहा था, कई हमारे वरिष्ठ लोग, कई हमारे साधु संत गांव गांव गए, प्रचार किया, लोगों को मिले, समझाया, और आज वो भव्य रामलला का मंदिर तैयार हो रहा है। वैसा ही ये अवतार, 10वां अवतार, लास्ट अवतार, इसमें हम दान करें तो आने वाली पीढ़ी हमें याद करे कि मेरे पापा ने, मेरे दादा ने इसमें दान दिया था और इसी वजह से भवन बना। मुझे खुशी हुई, इधर कई केंद्र बनने वाले हैं। ये सिर्फ दर्शन करने का माध्यम नहीं बनना चाहिए मित्रों, वहां बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। कोई बच्चा भिक्षा मांग कर न खाए, कम से कम ये विस्तार इसमें जुड़ जाए मित्रों। और मुझे खुशी है कि जब मैं इधर आने वाली थी तब हमारे डीएम ने मुझे पत्र भेजा कि क्या हम जो बच्चों को भिक्षा मथे मुक्त करवाया है उसको आप मिल पाओगे? तो मैंने तुरंत हाँ बोला, सबसे पहले मैं उनको मिलूंगी, आप मत चिंता करिए। यही समाज है, सालों तक भिक्षा मांग कर अपना पेट भरना, और हम जो खाते हैं वो पच नहीं पाता है, ऐसी स्थिति बनी हुई है समाज में मित्रों। लखनऊ में 500 से ज्यादा बच्चों को भिक्षामथी मुक्ति करवाई और सबको स्कूल में जोड़ दिया मित्रों, सबको स्कूल में जोड़ दिया कि पढ़ो जाओ कर वहां। और वो ही बच्चों को बैंड सिखाया, और 26 जनवरी की जो रैली निकलती है, झांकी निकलती है, इसमें बैंड में सबसे पहले स्थान प्राप्त किया। जो बच्चे भीख मांगते थे आज बैंड बजाते हैं मित्रों। तो यही काम है हमारा, यही काम है मित्रों। समाज में जो बदिया है, मैं जेल का दर्शन करने के लिए जाती हूँ, वहां मिलती हूँ हमारी महिलाओं को, पूछती हूँ क्यों सजा हुई। मित्रों, संकल्प करके जाइए कि हम दहेज की मांग नहीं करेंगे, दहेज की मांग नहीं। ये कल की धाम है मित्रों। दहेज नहीं देने से हमारी होनहार बेटियां की हत्या हो गई। क्या यही हमारा समाज है? क्या ये हमें मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तब वो ही हम लेकर आते हैं वहां से? कितनी महिलाओं को मैं मिलती हूं, आंख में आंसू बढ़ाते हैं, और इनके साथ 5 साल के, 1 साल के, 2 साल के बच्चे भी जेल में रहते हैं। क्या पाप किया वे बच्चों ने? सोचिए मित्रों, 2-5 लाख रुपए से जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी पूरी नहीं होती। जो मिला उसको ही आनंद मानिए और अपना परिवार चलाइए मित्रों। अब मेरे पास रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको छोड़िए, उनको छोड़िए, लेकिन जब उसकी हिस्ट्री में पढ़ती हो, सर हम कहीं गाजर थोड़े काटते हैं,
मूली थोड़े काटते हैं। 11 लोगों की एक साथ हत्या, क्या कर रहे हैं हम? इतना बड़ा भव्य मंदिर श्री कल्की धाम का बन रहा है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूं कि मत करिए ऐसा मित्र, मत करिए। होनहार बेटियां पढ़ती है, स्वप्न सेती है, मैं ससुराल जाऊंगी, आनंद से रहूंगी, काम करूंगी और मेरी जिंदगी बिताऊंगी। और वो ही 1-2 साल में प्रभु के धाम में पहुंच जाती है और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। कायदा कानून तो पेपर पर रह जाते हैं। रूल्स बनाया, संविधान बनाया, लेकिन कागज पर है, हमारी महिलाओं तक तो नहीं पहुंचा है मित्रों, नहीं पहुंचा है। लेकिन दूसरी और खुशी भी है कि आज हमारी महिलाएं सब बंधन तोड़ के एजुकेशन के क्षेत्र में पहुंच चुकी है और अपना पढ़ने का काम, स्पोर्ट्स का काम, आईटी का काम, सेना में भर्ती होना और देश की सुरक्षा करना, ये आज हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से हो रहा है। पिछले 10-11 साल आप देख लीजिए मित्रों, और गुजरात में 13 साल मुख्यमंत्री के रूप में मैंने देखा है कि इस तरह गरीबों को आगे लेने के लिए कैसे प्रयास होते थे, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए कैसे कैसी योजनाएं बनती थी और धरातल पहुंचे इसका प्रयास होता था। बच्चों के लिए कैसी कैसी स्कूलें चलती थी, आंगनवाड़ी की ओर किस तरह हम देखते थे और वहां आने वाले बच्चों को भोजन मिले इसका प्रबंध होता था। और जो गरीब बच्चे हैं, अशक्त बच्चे हैं, उनको किस तरह हम दूध पिलाते थे हर रोज, ये हम लोग करते थे मित्रों। वो तो हमारा काम है सब कुछ करने का, लेकिन इसमें समाज भी जुड़ता है मित्रों। ये हमारा दायित्व भी है कि हम जब 10 रुपया कमाते हैं तो 1 रुपया दान में दीजिए, 9 रुपया आपके घर खर्च में करिए, वो ईश्वर आपको बहुत ही शक्ति देगा मित्रों। आप मदद करिए। इतना बड़ा मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है मित्रों, लेकिन एक सर्वांगी विकास, समाज का, व्यक्ति का एक सर्वांगी विकास करने वाला ये धाम बनने वाला है। मैं तो बहुत ही खुशी व्यक्त करती हूँ कि ऐसे स्थान पर हम सब इकट्ठे हुए और सबकी आस्था इसमें जुड़ी है। चाहे स्टेज पर बैठे हुए सब साधु संत, सामने जो साधु संत बैठे हैं, सबकी शक्ति इसमें जुड़ी हुई है और आपकी शक्ति इसमें जुड़ेगी तो मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन एक चेतना का केंद्र बनेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, आभार, जय हिंद।